दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, इसको समझाने से पहले एक बात बता दूं जो आपको मालूम है, बस ऐसे ही बता रहा हूं अपने तसल्ली के लिए। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से मालूम ही होगी। जैसे कि मान लो कि आपका एग्जाम था और ये था आपका मान लो एग्जाम। अब एग्जाम से पहले आपको बचा हुआ था 1 आवर, आपको बचा हुआ था। ठीक है, 1 आवर आपको बचा हुआ था। 1 आवर के बाद आपको एग्जाम देने जाना था। आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई कॉस्ट शीट पढ़ूं, ठीक है, या क्या पढ़ूं मैं, मटेरियल पढ़ूं, कौन सा चैप्टर पढ़ूं। तो आप क्या देखोगे कि भाई कितने मार्क्स किस में मिल रहे हैं। अगर आप कॉस्ट शीट पढ़ते हो 1 आवर में, है ना, तो कितना मिलेगा आपको 10 मार्क्स। इसमें कितने मिलेंगे 5 मार्क्स। और ये दोनों बात क्लियर है कि भाई दोनों 1 आवर में हो जाने वाला है। तो किसको पढ़ोगे, कॉस्ट शीट को पढ़ोगे। ऐसा सिंपल सी बात है। अब में समय बच जाता है फिर भी, चलो मान लो आपने यहाँ पढ़ लिया 40 मिनट्स में पढ़ लिया, तो 20 मिनट्स में ये पढ़ लोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप एग्जाम हॉल में गए। आप कहाँ गए, एग्जाम हॉल में गए। आपके पास थी मान लो 5 पेन। ठीक है, 5 में से मान लो 4 पेन थी आपके खुद के यूज के लिए, ओन यूज के लिए। आपको मालूम है भाई 1 पेन क्या पड़ी है, यूजलेस है। ठीक है, तो दो दोस्त मिले, वो लोग पेन लाना भूल गए थे। एक मिला ए, एक मिला बी। ए बोलता है भाई मैं इस पेन का देखो दूंगा 15। बी बोलता है चल चल मैं दूंगा 20। तो बताओ किसको पेन दोगे, किसको पेन दोगे, बी को, क्योंकि बी क्या दे रहा है आपको, ज्यादा पैसा दे रहा है। एकदम कॉमन से चली बात है ना, बात मालूम है ना आपको कि नहीं मालूम, मालूम है। 1 घंटा बच्चा आप किसको पढ़ोगे आप, जिसमें मार्क्स ज्यादा मिलेगा। एक पेन बेचना है, किसको बेचोगे, जिससे पैसा ज्यादा मिलेगा। ये बात आपको मालूम है अच्छे से। तो बस वही चीज तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, आप भी बोलोगे सर क्या बता रहे हो, सब तो मालूम है हमको। देखो इस क्वेश्चन में भी जो बता रहा हूँ आपको पहले से मालूम है। ठीक है, इसमें भी आपको लगेगा कि मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, वो पेन वहां पे रख दो। हाँ, स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी के रिकॉर्ड से फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट किया गया। बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, उसमें से कुछ रिकॉर्ड को बाहर निकाला गया। क्या लिखा है यहाँ पर यूनिट के लिए लिखा हुआ है ए का और बी का। सेल्स लिखा हुआ है 100, यहाँ पे लिखा है 100। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ए का है 2 kg, बी का है 3 kg। मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फिर लिखा है मशीन आवर यूज्ड, कितना लिखा हुआ है, इसको ए को बनाने के लिए चाहिए 3 आवर, बी को बनाने के लिए चाहिए 2 आवर। वैसे ही कंजम्पशन ऑफ मटेरियल देखा जाए तो ए को बनाने के लिए चाहिए 2 kg का मटेरियल, बी को बनाने के लिए चाहिए 3 kg का मटेरियल। क्लियर है। फिर ओवरहेड एक्सपेंस लिखा हुआ है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स कितना लिखा हुआ है 5 रुपीज और 10 रुपीज, वेरिएबल कितना लिखा हुआ है 15 रुपीज और 20 रुपीज। और डायरेक्ट वेजेस पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर कितना लिखा हुआ है 5 रुपीज। यानी कि 1 आवर का कितना हमको देना है, डायरेक्ट वेजेस देना है 5। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना लगा होगा देखा है तो 3 आवर यहाँ पे लगा होगा। यहाँ पे कितना लगा होगा 2 आवर लगा होगा। 1 आवर का 5 है ना, तो 3 आवर का कितना हो गया 15। 1 आवर का 5 तो 2 आवर का कितना हो गया 10। इसका मतलब ये है। मेन बात ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल। दोनों के दोनों सेम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। वापस, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन, व्हेन कब देना है कमेंट, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। यानी कि आपकी जो यूनिट बेचने की जो क्षमता है लिमिटेड है, यानी कि आप ज्यादा नहीं बेच सकते। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी पेन है, एक पेन है मेरे भाई, एक पेन है, एक पेन है। किसको बेचोगे, बी को बेचोगे। तो अगर आपके पास सेल्स पोटेंशियल कम है, आपके पास सेल्स पोटेंशियल कम है, तो आप वही यूनिट को बेचोगे, वही यूनिट को बेचोगे जिसमें कि आपको कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलता है। मैं कंट्रीब्यूशन वर्ड के यूज किया, प्रॉफिट वर्ड के यूज नहीं किया दोस्तों। जब यहाँ पर क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी सेम, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी सेम। मालूम मालूम है अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमको यहाँ ध्यान रखना है कंट्रीब्यूशन। क्या ध्यान, वैसे भी कभी भी आपको डिसीजन लेना हो, कभी भी आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को क्या मानते हैं, यूजलेस। इसका कारण भी है ना कि भाई फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एक होती है पीरियड कॉस्ट। क्या होती है, पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होती है पीरियड कॉस्ट, उसके अलावा हम लोग प्रोडक्ट में उसको चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, और डिसीजन लेने के लिए यूजलेस होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बारे में बहुत सारी कहानी समझे क्लास में, है ना। आधी घंटे इसको समझाने में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। इतना ध्यान रखना कि टोटल सेल्स पोटेंशियल क्या है, लिमिटेड है, तो उसमें लेंगे जिसका कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। फिक्स कॉस्ट यूजलेस होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। आपको फाउंडेशन में भी बताया था एकदम डिटेल में। ठीक है,
तो चलो फिलहाल इतना ही समझो। पॉइंट नंबर 2, टोटल सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू, इन वैल्यू उस लिमिटेड। तो देखो जब यूनिट लिमिटेड है तो हम लोग क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहाँ पर ज्यादा है। इन वैल्यू में देखेंगे तो देखेंगे भाई पीवी रेशियो किसमें ज्यादा है, ऐसा। ठीक है, लिखा है रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। अच्छा, रॉ मटेरियल भी शॉर्ट सप्लाई है तो हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसमें, रॉ मटेरियल में किसमें क्या है ज्यादा। यानी कि आप यहाँ पे देखा जाए हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी किसमें ज्यादा है। प्रोडक्ट ए में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, प्रोडक्ट बी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, किसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये है। तो जिस प्रोडक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसको हम लोग बेचेंगे, किसमें, रॉ मटेरियल में। समझाऊंगा इसके लिए भी, डोंट वरी। जैसे यहाँ पे समझ लो आप, यहाँ पर आप समझ लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपको एग्जाम से पहले कितना आवर बचा हुआ था, 1 आवर बचा हुआ था। तो आपको आपको जब 1 आवर बचा हुआ था, आप किसको आप पढ़ोगे, कॉस्ट शीट को पढ़ोगे। वैसे ही आपके यहाँ पे आवर की कमी थी, वैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल कमी है। तो आपको रॉ मटेरियल कमी है, तो देखो आपके पास में 2 प्रोडक्ट थे। आपके पास एक कॉस्ट शीट का एक प्रोडक्ट था, एक मटेरियल का एक प्रोडक्ट था। आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया दिखाया, तो या कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा, इसको पढ़ा आपने, कॉस्ट शीट को पढ़ा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर मार्क्स ज्यादा मिल रहे थे। वैसे ही आप अपने रॉ मटेरियल को, वैसे ही अपने रॉ मटेरियल को वहां पर यूज करोगे, अपने रॉ मटेरियल को वहां पर यूज करोगे जहां पर आपको कंट्रीब्यूशन पर केजी ज्यादा मिले। क्योंकि आपका रॉ मटेरियल तो कम है ना, रॉ मटेरियल कम है, तो आप चाहोगे कि भाई जो कम रॉ मटेरियल है उसको वहां पर यूज करूँ जहां पर उसके केस में हमको कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिले। उसका क्या लिखा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका बताऊंगा फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या आता मालूम है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ये लिखा मैं कंट्रीब्यूशन, जो भी हम लोग जैसे निकालते हैं ना वैसे लिखूंगा कंट्रीब्यूशन। फिर क्या लिखा है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, जो लिखा है मैं वो को लिख देता हूँ, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखेंगे भाई ए का भी निकालेंगे ऐसा ही, बी का भी निकालेंगे ऐसा ही। देखेंगे किसमें हमको कंट्रीब्यूशन क्या मिल रहा है ज्यादा, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। इतनी सी बात है। फिर यहाँ पे चलते हैं हम लोग, आवर्स के केस में भी सेम टू सेम करेंगे हम लोग कि भाई कंट्रीब्यूशन पर आवर कहाँ पर ज्यादा है। तो ये भी हो कहेंगे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर। तो क्या लिखेंगे अपन, मशीन आवर। क्या लिखेंगे, मशीन आवर। देखेंगे भाई मशीन आवर ए में ज्यादा मिल रहा है कि बी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बस इतनी सी हमको बात ध्यान रखना है, एकदम सिंपल है ना बात। तो चलो, अपन को अपना तरीका तो आता ही है। पहले हमको क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। इसकी अपन को प्रॉब्लम है ही नहीं, निकाल लेते हैं अपन। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, क्या निकालना है अपन को, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और उसके बाद अपन कई तरीके से अपन सोच सकते हो, निकाल सकते हैं। तो चलो देखेंगे अपन, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकालना है, फिर पीवी रेशियो भी निकालना है। उसके बाद और क्या निकालना था आपको, यहाँ पर मटेरियल के लिए भी निकालने हैं आपको। ठीक है, सब अपन ये भी निकाल लेंगे, सब निकाल लेंगे अपन। कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लास्ट में क्या निकाल लेंगे अपन, पर आवर। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, ऐसा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। कितना आसान हो गया ना मेरे भाई। चलो फटाफट निकाल लेते हैं, हमको ये सब तो निकालना आते ही अपन को। क्या लिखेंगे सबसे पहले अपन, कितना था प्रोडक्ट ए और बी, ये लिखा ए, ये लिखा बी। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं दोस्तों, मालूम है सेल्स माइनस क्या में वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है दोस्तों यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मतलब है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो निकल जाएगा अपना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी बोल रहा था क्वेश्चन में, 100 120, ये बोला 100, ये बोला 120, ये लिखा मैं 100, ये लिखा मैं 120। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या क्या बोल रहा था, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, तीनों को अपन ऐड कर देंगे। और यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड कितना बोल रहा था, 15 और 20। ठीक है, ये बनाते हैं अपन नोट नंबर 1। तो क्या करेंगे अपन, नोट नंबर 1 अलग से चाहे तो बना के दिखा देंगे अपन, फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, वो एग्जाम में उसको शो कर देना। ठीक है, यहाँ पर लिखा और यहाँ पर लिखा, तो कितना कितना था यहाँ पर, 10 15 25, 25 और 5 30, 30 और 15, ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये 10 और 15 25, 25 5 30, 30 और 15 45 हुआ। या लिखा मैं डायरेक्टली 45, ये लिखा 45 है ना, यहाँ पे मैं लिखा 45। अब हमें टोटल को दिखा देना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, अब एग्जाम में से दिखा सकते हो ना, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पर अपन चलते हैं, 15 10 25
25 और 6 31, 15 10 25, 25 से 31, 31 हाँ 15 से हाँ 15 से 25 से 31, अच्छा ऐसा भी करा रहे हैं क्या? 31 और 20 कितना हुआ? 51, 51 यहाँ लिखा देंगे अपन 51, इसको भी यहाँ तोड़ कर दिखा देंगे भाई कैसे कैसे आया। ठीक है, तो 100 माइनस 45 कितना आया? 55, 120 माइनस 51, 120 माइनस 51 आया 69, ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना सिंपल है, वाह। फिर निकालेंगे अपन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो अपन फॉर्मूला तो मालूम है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, कितना आ जाएगा? 55 बाय 100 इंटू 100, उसके बाद 69 बाय 120 इंटू 100। यहाँ पे तो दिख ही रहा है दोस्तों, यहाँ पे दिख ही रहा है 55%। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 69 बाय 120 इंटू 100, 57.5%, ये लिखा मैं 57.5%। क्लियर है? फिर क्या निकालना था अपन को? कंट्रीब्यूशन पर केजी, ये भी निकाल लेंगे अपन। तब बताया था तरीका कंट्रीब्यूशन पर के निकालने का। निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर केजी। तो कंट्रीब्यूशन कैसे पर केजी कैसे आएगा दोस्तों? जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आया है डिवाइड क्या कर देंगे अपन? कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 55, ये लिखा 55। यहाँ भी कितना आया था? 55, सॉरी यहाँ कितना आया था? 69। अब निकालेंगे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कितना कितना था? ए में कितना हो रहा था? 2 kg, बी में कितना हो रहा था? 3 kg। ए में हो रहा था 2 kg और बी में हो रहा था 3 kg। ये निकल जाए 55/2, ये तो 27.5 दिख ही रहा है। ठीक है, ये उसका कितना? 69/3, 13 13 39, 23, ठीक है 23 रुपीज। उसके बाद क्या निकालना बताया था? कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर, तो यहाँ पे निकाल लेंगे अपन ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर। कैसे निकल जाएगा दोस्तों? ये भी कंट्रीब्यूशन बाय के लिखेंगे अपन मशीन आवर। तो कंट्रीब्यूशन कितना था? 55 था, ये 69 था। उसके बाद मशीन आवर कितना था? यहाँ पर जस्ट ऐसा था ना, ये मशीन आवर देखो यहाँ पे कितना है? 3 और 2, 3 और 2, ये 3, ये 2, 55/3, यह आया अपना 18.33 बार कर देता हूँ। 69/2, यह आया अपना 34.50 रुपीज। वाह, इतना सिंपल है। अब कमेंट करने बोल रहा है, कर देंगे ना भाई कमेंट। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? देखो ये टोटल सेल पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड। तो पॉइंट नंबर ए में कमेंट करना है कि भाई हमारी जो यूनिट है, हमारी जो क्या है, टोटल सेल पोटेंशियल यूनिट का लिमिटेड है। तो भाई यूनिट में लिमिटेड है तो किसको बेचेंगे? किसको बेचेंगे? आपका स्पेन एक ही थी ना, किसको बेचे? बी को, है ना। आपका स्पेन एक ही थी ना, नीचे अपन लिखे थे ना, आपका एक ही पे स्पेन पड़ी हुई है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई एक ही पेन पड़ी हुई थी, एक ही पेन। आपने किसको बेचा? बी को। क्यों बेचा बी को? क्योंकि इससे ज्यादा मिल रहा था, ऐसा। क्लियर हो गया? किसको बेचेंगे अपने इस केस में? इस केस में बेचेंगे बी को। यहाँ तक बात हो गई अपनी क्लियर। कलर कर देता हूँ चेंज, किसको बेचेंगे अपन? बी को। उसके बाद टोटल सेल पोटेंशियल इन वैल्यू, वैल्यू में भी लिमिटेड है। तो वैल्यू प्यारे बच्चों, वैल्यू मतलब क्या? वैल्यू कैसे निकलती है? पीवी रेशियो से। तो पीवी रेशियो किसका ज्यादा है? वैल्यू मतलब पीवी रेशियो का फॉर्म में याद है ना, बीपी निकालते थे वैल्यू में, याद आया? तो वैल्यू में निकालने के लिए, या फिर अगर इसकी बात करें अपन, इसको अपन जैसे यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो लिमिटेड है हमारे पास। वैल्यू क्या है? लिमिटेड है। रुपीज के फॉर्म में क्या है? लिमिटेड है। क्या लेना है अपन को? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो में कितना आ गया यहाँ पर? 57.5। देखो अल्टीमेटली वही आया, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका पीवी रेशियो क्या रहेगा? ज्यादा। पर ऐसा कुछ जरूरी है क्या? बोलो, क्या ऐसा जरूरी है क्या? सोचो एक मिनट। किसका जिसका, क्योंकि देखो यहाँ पर तो डिवाइड किया अपन 100 से, यहाँ पर डिवाइड कितने की? 120 से। तो ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं। हम क्या करेंगे? पीवी रेशियो को निकाल कर देखेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू के फॉर्म में। क्या आएगा? वैल्यू के फॉर्म में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलो अब बीपी निकालते थे अपन जो वैल्यू के फॉर्म में, तो अपन क्या करते थे? पीवी रेशियो से डिवाइड करते थे। तो उसको याद रखना, जैसे हम निकालते थे बीपी वैल्यू के फॉर्म में, तो फिक्स कॉस बाय क्या लिखते थे? पीवी रेशियो। तो वैल्यू की बात आएगी तो किसको ध्यान रखना है आपको? पीवी रेशियो को। इसका भी आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी। फिर क्या लिखा है? रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई, रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है। तो शॉर्ट सप्लाई में तो हम लोग देखेंगे किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? कंट्रीब्यूशन ज्यादा है किसका? ए का। तो हम लोग ए को, ए प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल कम है। हमारे पास रॉ मटेरियल कम है। अब रॉ मटेरियल कम है तो वो उसी को बनाएंगे जिसका हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है।
क्या लिखेंगे, हमारा ऑप्शन आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए। फिर लिखा है मशीन आवर क्या हमारे पास लिमिटेड है, तो हमने देखेंगे कि कौन से मशीन आवर में हमको ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हमको मिल रहा है बी में ज्यादा मिल रहा है कंट्रीब्यूशन। तो कौन सा आ जाएगा हमारा दोस्तों आंसर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर बी। लिख देता हूँ बी। ठीक है, तो बी बी ए बी। उसका क्या लिखा हुआ है, हाँ, अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर। ठीक है, ये रॉ मटेरियल कम है, अज्यूम कर रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ विच 10,000 kg, और बोल रहा है कि भाई हमारे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, 10,000 kg। ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3,500 यूनिट। अब हर एक प्रोडक्ट को 3,500 यूनिट से ज्यादा बेच ही नहीं सकते। फाइंड आउट प्रोडक्ट मिक्स विच विच यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप किस तरह से प्रोडक्ट को मिक्स करें जिससे कि आपको क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट आए। क्योंकि हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर रॉ मटेरियल की सीमा है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल की सीमा है ना। एकदम सिंपल सा, देखो ये तो आप एकदम कॉमन सेंस वाला है। देखो स्टेटमेंट शोइंग, क्या निकालना है अपन को, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे सामने रॉ मटेरियल क्या है, यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है, या रॉ मटेरियल क्या बोलेंगे अपन, की फैक्टर है हमारे सामने कि भाई रॉ मटेरियल कम से कम है, तो उसी का यूज करेंगे जहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आए। यहाँ तक तो बात अपन को क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, जिससे कि प्रॉफिट हमारी क्या हो, ज्यादा हो। तो प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे अपन कंट्रीब्यूशन। क्या निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालता है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था, ऊपर में अपन देखते हैं कितना आया था, 55 और 69। देखना एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। ये लिखा 55, ये लिखा 69। ठीक है, अब कितना बनाना है, कितना बनाना है, ये तो हमको मालूम है क्या, नहीं मालूम है क्या अपन को, नहीं, इतना मालूम है, इतना मालूम है कि भाई कि हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसको मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है बी का ज्यादा मिल रहा है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा बना लेंगे, है ना। ये तो मालूम है कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है किसमें ज्यादा मिल रहा है अपन को, सॉरी सॉरी अपन को रॉ मटेरियल देखना ना, रॉ मटेरियल कहाँ गया, रॉ मटेरियल कहाँ गया, कंट्रीब्यूशन पर केजी। ये ए में ज्यादा हमको मिल रहा है कंट्रीब्यूशन पर केजी, ये तो मालूम है कि पूरा का पूरा ए बनाएंगे, है ना, ये तो मालूम है पूरा का पूरा ए बनाएंगे। लेकिन अब ए में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, कुछ दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग लिखा है कि भाई मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 35 यूनिट को हम लोग सोल्ड कर सकते हैं। और ए को बनाने में एक यूनिट में कितना लग रहा है दोस्तों, ये लग रहा है 2 kg। कितना लग रहा है यहाँ पर, 2 kg। तो हम मान लो मल्टीप्लाई करते हैं 2 kg को, तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना 7,000 kg। तो ए में ही, ए में ही 7,000 kg लग रहा है, बाकी जो बच्चा हम लोग इसको यूज करेंगे, बी को यूज कर लेंगे ऐसा। तो फिलहाल मैं इसको जाने देता हूँ, ठीक है। फिर लेस हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करना है। ये अपन लिखेंगे अपन टोटल के फॉर्म में, कहाँ लिखेंगे अपन, टोटल में लिखेंगे। यहाँ लिख लिया मैं ए, ये लिख लिया बी, ठीक है। ये माइनस किया, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट, यहाँ पर आएगा अपना प्रॉफिट। क्लियर। इसके लिए बना लेंगे अपन क्या, इसके लिए बना लेंगे अपन नोट नंबर 1। जो भी ये फिगर लिखेंगे आप लिख देंगे अपन नोट नंबर 1। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं नोट नंबर 1, जैसा आपको जमे। लिखा नोट नंबर 1, ये भी लिखा मैं नोट नंबर 1। अब बताते हैं कि भाई कैसे कैसे आया। ठीक है, एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है, ज्यादा सोचने का ही अपन को नहीं है। जैसे टोटल कितना अवेलेबल था, टोटल कितना अवेलेबल था वो, उसके बाद कितना हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, या फिर क्या लिखेंगे अपन, कंजम्पशन। तो टोटल माइनस कंजम्पशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, बैलेंस। यहाँ कितना आ जाएगा, बैलेंस। हमारे पास कितना अवेलेबल था, हमारे पास था 10,000 रॉ मटेरियल, 10,000 kg का रॉ मटेरियल अवेलेबल था। तो 10,000 में भाई पहले हम लोग किसका कंजम्पशन करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंजम्पशन करेंगे प्रोडक्ट ए का। कितना किसका यूज करेंगे, प्रोडक्ट ए को। यानी कितना बनाएंगे, 3,500 kg बनाएंगे। और ए को बनाने में कितना लग रहा है, 2 kg। कितना लग रहा है, 2 kg। ठीक है, तो पहले से देख लेना। सपोज मान लो ऐसा लगता है 5 kg लगता है ए को बनाने में, तो कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पर 10,000 kg अवेलेबल है, और एक को बनाने में कितना लग रहा है, 5 kg, तो हम कितना बना पाते हैं यहाँ पर, 2,000 kg ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर तो मैथ सिंपल था तो प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर मैथ सिंपल था कि भाई एक को बनाने में लग रहा है 2 kg, एक को बनाने में लग रहा है 2 kg, तो यहाँ पर 3500 बन सकता है मैक्सिमम। तो कितना यूज हुआ, यहाँ पर 7,000 का यूज हुआ। बैलेंस कितना बच गया, 3,000। फिर जो बैलेंस बच गया 3,000 वो यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो है वो। फिर उसमें से अपन कितना कंजम्पशन कर देंगे, बी को बनाने में कितना लग रहा है, बोल रहा है 3 kg लग रहा था, यहाँ पे लिखा मैं 3 kg। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,000 हमारे पास था,
और 2 kg को डिवाइड कर देंगे, 3 kg को डिवाइड कर देंगे पर यूनिट में, कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो 1000 kg, कितना आ जाएगा 1000 kg। ऐसा क्लियर है, ये लिखा 3000, ये बैलेंस आ गया, कुछ नहीं। तो पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया, यहाँ पर 7000 यूज कर दिया, यहाँ पर 3000 यूज कर दिया, ऐसा पूरा का पूरा हमने यूज कर दिया। इतनी सी बात है। तो इस लिख सकते हैं अपन यूटिलाइजेशन ऑफ ए और यूटिलाइजेशन ऑफ बी। कहाँ गया ये, यूटिलाइजेशन ऑफ ए, लिखेंगे अपन यूटिलाइजेशन ऑफ बी, ठीक है ना। बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया बैलेंस, ठीक है। और एक तरीका भी अपना सकते हो आप। टोटल कितना अवेलेबल था, अवेलेबल था हमारे पास कितना, 10,000 kg, 10,000 kg। सबसे पहले अपन जिसमें अपन को ज्यादा मिल रहा था, ए में मिल रहा था ज्यादा क्वांटिटी, इसमें अपन यूज कर लेंगे। कितना यूज कर लेंगे अपन, 35,000 इंटू 2 kg, कितना यूज कर लिए अपन, 7,000 kg का अपन यूज कर लिए। कितना बच गया, 3,000 बच गया अपना बैलेंस, 3,000 बच गया अपना बैलेंस। तो यहाँ पर अपन कितना मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं अपन, 3500। तो 3500 इंटू 3 करेंगे तो होगा क्या, नहीं हमको तो 10,500 चाहिए, चलेगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 यहाँ पे लिखे, 3 kg, यहाँ पर कैसे निकल जाएगा अपना, कैसे निकल जाएगा, 3,000 इतना अवेलेबल था, 3 kg पर यूनिट में, तो कितना आ जाएगा 1,000, कितना आ गया 3,000, या कितना आ गया 0। ऐसा, बस सिंपल। अपन बचा हुआ फिक्स कॉस्ट वाला, इसको समझाता हूँ, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। दोस्तों आपको यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पर यूनिट के फॉर्म में। लाइक यहाँ पर आप गौर करोगे, यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 रुपीज और 10 रुपीज, ये आपको दिया है पर यूनिट के फॉर्म में, सुना ध्यान से। और आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 3,500 यूनिट की आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। एकदम ध्यान से फोकस बनाए रखो दोस्तों। जैसे कि आपकी बात, मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है। अब मान लो, अब आप एक प्रोडक्ट है, एक है बी, ठीक है। आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है मान लो 10,000 यूनिट की, और बी की भी है 10,000 यूनिट की, ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन मान लो अगर आप बनाते हो, या बनाते हो 5,000 यहाँ बनाते हो, 5,000 ये बनाते हो, तो क्या आपका फैक्ट्री का रेंट कम हो जाएगा क्या, आप बताओ, फैक्ट्री का रेंट कम हो जाएगा क्या, नहीं। मान लो आपका रेंट लग रहा था यहाँ पर 1 लाख, तो यहाँ पर भी कितना लगेगा, 1 लाख। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो ऐसे ही आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम आप कितना सोल्ड कर सकते हो, आप यहाँ पर मैक्सिमम कितना सोल्ड कर सकते हो, 3,500 यूनिट का सोल्ड कर सकते हो आप मैक्सिमम, आप मैक्सिमम 3,500 का यूनिट का सोल्ड कर सकते हो। यानी कि, लेकिन आपने यहाँ पर कितना बनाया दोस्तों, आपने यहाँ पर कितना बनाया 3,500, और कितना बनाया 1,000। तो अब इस केस में ऐसा नहीं करोगे कि भाई 3,500 इंटू, और यहाँ पर 1,000 इंटू, ऐसा आप नहीं करोगे। यहाँ मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है 3,500, आपको ऐसा ही करना है। क्लियर है, क्योंकि बताया ना भी लॉजिक कि भाई आप भले कम ही क्यों ना प्रोड्यूस करो, आप भले कम ही क्यों ना प्रोड्यूस करो, लेकिन आपका जो रेंट लगना है, वो फिक्स कॉस्ट जो लगनी है वो तो लगनी ही है। तो डेट्स वाई यहाँ पर कितना आएगा, 5 और 10 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है, 5 को और 10 को क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई। यानी कि हम लोग किसमें लेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी में अपन लेंगे। रीजन क्लियर हो गया होगा आपको, ये किया मैं 10 को मल्टीप्लाई, तो 3,500 इंटू 5, 3,500 इंटू 5, ये हो गया अपना 17,500, ये हो गया अपना 10,000 को लिख दिया मैं 10, ये हो गया 35,000। तो अब यहाँ पर अपन यूनिट कितना मल्टीप्लाई करने वाले थे, ये आप 3,500 और ये 1,000 कर देते हैं। 3,500 ये आपने किया 1,000। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 69,000। उसके बाद 55 इंटू 3500, ये हो गया 1,92,500। दोनों को जोड़ देंगे अपन, ये हो गया 261,500। उसके बाद 35,000 प्लस 17,500, ये हो गया अपना 52,500। ठीक है, माइनस कर देंगे भाई, टोटलिटी में आ जाएगा। तो माइनस 261,500 क्या है अपना 2,09,000। 2,09,000। कितना सिंपल था। आपको बस कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। आपको जो जो दो जगह है उसमें आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक आपको ध्यान देना है यहाँ पर एकदम अच्छे से,
दूसरा, आपको यहाँ पर आपको जो कैलकुलेशन समझ में आती है, ये समझ में आती है, तो इस कैलकुलेशन का यूज करना कि भाई इसको आपको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा था कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ए का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो पहले बना लेंगे ए को, फिर किसको बना लेंगे अपन, बी को। क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में।